सप्तमी के मौके पर प्रदेश भर के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार में हजारों की संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। जयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हजारों की संख्या में छात्रों और स्कूल शिक्षा विभाग के लोगों के साथ सूर्य नमस्कार किया। इस मौके पर मदन दिलावर ने कहा कि योग को हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। सियासत के बीच सूर्य नमस्कार। ओम भद्राय नमः। प्रदेश के सभी स्कूलों में हुआ आयोजन। बहुत अच्छा लगा, मन में अलग की शांति हुई और थोड़ा तनाव भी कम हुआ। 1,33,00,000 छात्रों ने लिया हिस्सा। सूर्य नमस्कार को लेकर विरोधियों ने सत्ता पक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई। बावजूद इसके सूर्य सप्तमी के मौके पर प्रदेश के अलग अलग जिलों से सूर्य नमस्कार की तस्वीरें सामने आई, जहां छात्रों ने शिक्षकों के साथ मिलकर सूर्य नमस्कार किया। प्रदेश में एक बार फिर सूर्य सप्तमी के मौके पर इतिहास रचा गया। करोड़ों की संख्या में छात्रों ने सूर्य नमस्कार किया। प्रदेश भर के राजकीय और निजी विद्यालयों में बच्चे, शिक्षक और आम लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर भारतीय पारंपरिक योग प्रणाली के जरिए स्वस्थ जीवन जीने का संदेश दिया। जयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शिक्षा विभाग के अधिकारियों और बच्चों के साथ सूर्य नमस्कार करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने लोगों से सूर्य नमस्कार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। मैं रिकॉर्ड की बात नहीं करता हूं, पर मैं ये कह सकता हूं कि हमारे सरकारी गैर सरकारी जो विद्यालय के छात्र छात्राएं परिवार है, वह सब सूर्य नमस्कार में भाग लेते हैं, लेते रहेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जहां बच्चों के विकास के लिए योग को जरूरी बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रफीक खान योग के मसले पर उन पर हमलावर नजर आए। सूर्य नमस्कार का ऑर्डर किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन फोर्सफुली कोई डिसीजन किसी भी वर्ग के ऊपर थोपा जाए उसमें पूरी आपत्ति है। आदमी अपनी आस्था से, अपने आचरण से कोई कुछ भी अडॉप्ट करना चाहे वो स्वतंत्र है, हिंदुस्तान का कानून उसको इजाजत देता है, लेकिन आप जबरदस्ती। और शिक्षा मंत्री जी की तो बात ही क्या करें। शिक्षा मंत्री जी शिक्षा को छोड़ के सारा काम करते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते। सूर्य नमस्कार पर सियासत के बीच प्रदेश के 80,000 स्कूलों के करीब 1,33,00,000 छात्रों ने सूर्य नमस्कार में हिस्सा लिया। कोचिंग सिटी कोटा नगर में भी सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाया गया, जहां 1,000 से ज्यादा स्कूलों में करीब 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार किया। सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में भी भारी तादाद में जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी शामिल हुए। एजुकेशन सिटी कोटा में भी एक रिकॉर्ड बन रहा है। 1,000 से ज्यादा विद्यालयों में आज सामूहिक सूर्य अवकाश हो रहा है। करीब 4 लाख जो छात्र छात्राएं हैं वो इस सूर्य नमस्कार का हिस्सा है और इसका मुख्य आयोजन मल्टीपर्पज में हो रहा है। और ये तस्वीर देखिए जिसमें कोटा के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम का हिस्सा है, जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम का हिस्सा है और बड़े पैमाने पर जो अलग अलग स्कूलों से आए छात्र छात्राएं हैं वो भी सामूहिक सूर्य नमस्कार का हिस्सा बने हुए हैं। बात अजमेर की करें तो यहाँ शिक्षा विभाग के जरिए आयोजित सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में लाखों बच्चों ने एक साथ शिरकत की। अजमेर के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ। अजमेर की टोपदड़ा स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी और शिक्षक के साथ ही 500 स्कूली छात्र शामिल हुए। यह आसन पद्धति बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी रोग प्रतिरोधकता के लिए और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए एक अच्छी आसन पद्धति है, जो सहज रूप से 10 से 15 मिनट में बच्चे इसे संचालित कर सकते हैं। एक तरफ प्रदेश के सभी स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों के एक साथ सूर्य नमस्कार की तस्वीरें सामने आई, तो वहीं बीकानेर में शिक्षा निदेशक द्वारा आयोजित सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में खाली गद्दे पड़े नजर आए। हालांकि वहां मौजूद कुछ अधिकारी और कर्मचारियों ने सूर्य नमस्कार किया। शिक्षा विभाग सूर्य नमस्कार के माध्यम से आज रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहा है और मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री और विभाग के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि इसको
सर्वोपरि रखते हुए किया जाए। लेकिन अब मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूँ। ये देखिए बिस्तर 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ तक आप देखेंगे खाली खाली है। ये नज़ारा है बीकानेर में स्थित शिक्षा निदेशालय का, जहाँ पर कुछ कर्मचारी जरूर यहाँ पर सूर्य नमस्कार करने के लिए आए हैं, लेकिन अधिकांश जो भाग है वो पूरी तरीके से खाली है। प्रदेश में एक बार फिर सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाया गया। बीकानेर को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश भर से सूर्य नमस्कार की अद्भुत तस्वीरें सामने आई। इस बार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चे सूर्य नमस्कार में शामिल हुए। बहरहाल सूर्य नमस्कार एक यौगिक प्रक्रिया है, जिससे शारीरिक लाभ तो मिलता ही है, मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। लेकिन विरोधियों को आपत्ति है कि सरकार सूर्य नमस्कार के लिए दबाव न बनाए, जिन्हें करना है वो अपनी मर्जी से करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दिल्ली में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन का चुनावी माहौल ऐसा था कि बीजेपी ने 22 रोड शो कर डाले। रैलियां और रोड शो मिलाकर आम आदमी पार्टी की संख्या 9 तक पहुंच गई और कांग्रेस के भी कई धुरंधर चुनावी रण के अंतिम प्रचार में उतरे। हर तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जड़ी लगी रही। शराब घोटाले का मुद्दा उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़े मियां छोटे मियां का तमगा दे दिया। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर थम गया, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन वार पलटवार की झड़ी लग गई। ये छोटे मियां बड़े मियां केजरीवाल और सिसोदिया, ये दोनों ने दुकानें बंद करने की जगह स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारों के पास भी दुकानें खोल दी। देश भर में एक ही शिक्षा मंत्री ऐसा है जिसको शराब बेचने में जेल हुई। दिल्ली की जनता को उन्होंने ठगा है, धोखा दिया है, छला है। फर्जी गारंटीज से दिल्ली के लोगों को अब मुक्ति मिलेगी। झूठ है कि दिल्ली के अंदर कोई टक्कर है। पूरा एक तरफा चुनाव दिल्ली के अंदर चल रहा है और आम आदमी पार्टी की 65 से ऊपर सीटें इस बार आ रही हैं। प्रचार के आखिरी दिन केजरीवाल ईवीएम का मुद्दा उठाने से भी नहीं चूके। मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। जो केजरीवाल ये झूठ बोलने की मशीन है, झूठ बोलने की मशीन। आपदा पार्टी ये झूठ और भ्रष्टाचार की संपदा है और ये झूठ का इंसाइक्लोपीडिया है। इस बीच छात्रों के साथ संवाद में पीएम मोदी ने भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा वार किया। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दें। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। और आज एक बार फिर घुसपैठियों के मुद्दे की जोरदार तरीके से एंट्री भी हो गई। बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्यान घुसपैठियों का यह 114 पेज का रिपोर्ट है। दिल्ली की डेमोग्राफी बदल रही है, जो कि एक खतरे की सूचक है। कुछ राजनीतिक दल इसको बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का तो ये सालों से धंधा है, मगर ये जो आम आदमी पार्टी है इसका एक क्रूशियल रोल है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि वोटिंग के करीब 36 घंटे पहले मुद्दों की जंग में कौन भारी पड़ रहा है। यमुना नदी के पानी में जहर वाले आरोप को लेकर अरविंद केजरीवाल चौतरफा घिरते दिख रहे हैं। केजरीवाल के एक दावे ने उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस भी उन पर हमलावर है। बीजेपी जहां उनके आरोपों को झूठा बता रही है, तो वहीं कांग्रेस उन्हें जुमलेबाज का तमगा देने से पीछे नहीं हटी। देखिए रिपोर्ट। पिछले एक दशक से दिल्ली का अधूरा ख्वाब है यमुना की सफाई, जिसको लेकर सड़क से सोशल मीडिया तक जंग जारी है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने मोर्चा खोल रखा है।
कोई यमुना पर पतवार थामे उसकी सच्चाई को दिल्ली वालों को दिखा रहा है, तो कोई दूसरे राज्य में बैठे यमुना की पवित्रता को समझा रहा है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी केजरीवाल के यमुना में जहर घोलने वाले बयान पर हमलावर हैं। उन्होंने केजरीवाल पर दिल्ली वालों से किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया और मुद्दों से भटकाने को लेकर घेरा। 2025 भी आ गया, यमुना की हालत उससे बुरी हो गई। अब ये आपके पास किस मुंह से आए? ये आपके पास तो आने जोगा नहीं रहा। आरोप हरियाणा के ऊपर लगा दिया कि हरियाणा यमुना के अंदर जहर मिला करके भेज रहा है। यह इस प्रकार का प्रोपगंडा अगर कोई कर सकता है, उसका नाम केजरीवाल है। यह झूठ का दुकान खोल करके चला रहा है। हर सियासी दल इस दंगल में अपने मास्टर स्ट्रोक से राजधानी पर राज करना चाहता है। यमुना का मुद्दा सियासी हो चला है और यमुना में जहर घोलने वाला केजरीवाल का आरोप उन पर ही उलट पड़ रहा है, जिसके बाद केजरीवाल चौतरफा घिरे हुए दिख रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो केजरीवाल को झूठ बोलने वाली मशीन बता दिया। ये केजरीवाल झूठ बोलने का मशीन है। क्या बोले थे कि जब तक जमुना साफ नहीं होगे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बोला था कि नहीं बोले? बोला था कि नहीं बोले थे? तो जमुना साफ हुए? जमुना साफ हुए? ये थोड़ा कानून मुझे ताकत दे देते थे ना, नामांकन देने का पहले केजरीवाल को जमुना में डुबकी लगा देता था मैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के आरोपों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल हो या फिर मोदी, दोनों ही झूठ बोलते हैं। विकास की सच्ची परिभाषा कांग्रेस दिखाएगी। केजरीवाल साहब बोल रहे थे कि जो पानी हरियाणा से आती है उसमें जहर मिलाया गया है और वो होना बोल के किए हैं बोल के वो बोलते हैं। ये सब झूठ है बोल के मोदी के लोग बोलते। दोनों झूठ बोल रहे हैं। आपने तो 15 साल उनको चांस दिया। हमारे कैंडिडेट को एक बार दो। अब देखो इस मोहल्ले की हालत क्या होगी, लोगों के लिए क्या काम करेंगे, ये हम दिखा देंगे। सियासी इस दौर में आरोप प्रत्यारोप जारी है। एक दूसरे पर हमला करने से कोई पीछे नहीं हट रहा, पर इस शहमाद के खेल में यमुना अपनी पवित्रता के लिए व्याकुल है और दिल्ली वाले स्वच्छ पानी को। होली का त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन ब्रज में होली का उत्सव कुछ खास होता है। यहाँ होली सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरे 40 दिनों तक मनाई जाती है। ब्रज में होली का माहौल अद्भुत होता है। बसंत पंचमी से ब्रज में होली का शुभारंभ हो गया है और अब ये उत्सव 40 दिनों तक चलता रहेगा। देखिए रिपोर्ट। बसंत पंचमी पर्व से भगवान बांके बिहारी मंदिर में विश्व प्रसिद्ध 40 दिवसीय होली महोत्सव का शुभारंभ हुआ। भगवान बांके बिहारी को बसंत परिधान धारण कराए गए। मंदिर में भगवान बांके बिहारी के दर्शन खोलते ही मंदिर के पुजारियों ने पहले भगवान बांके बिहारी को गुलाल लगाया। उसके बाद प्रसादी गुलाल भक्तों पर जमकर उड़ाया। भगवान का प्रसादी गुलाल पाकर भक्त आनंद में सराबोर हो गए। बसंत पंचमी पर बांके बिहारी जी महाराज को सरसों के फूलों की माला धारण कराई गई। श्री बांके बिहारी जी मंदिर में बसंत पंचमी के दिन सबसे पहले बसंती वस्त्राभूषणों में सजे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज को श्रृंगार सेवा के अंतर्गत गुलाल समर्पित किया गया। बसंत पंचमी पर्व पर समूचे मंदिर परिसर को गेंदा, सरसों के फूलों समेत कई अन्य सुंदर फूलों से सजाया गया और सुगंधित इत्रों का छिड़काव किया गया। ठाकुर जी के यहाँ पे होली का खंभ गड़ गया। राधा रानी ने जो है सब में पहले ठाकुर जी के गालों पे कुमकुमा लगा के गई, लाला अब तैयारी कर ले कन्हैया, अब होली खेलेंगे। आज से ऋतु बदल जाती है, बसंत से
और आज से जो है ठाकुर जी का यहाँ पे जो है होली की प्रारंभ हो गया। आज ठाकुर जी को बसंती ड्रेस, ठाकुर जी को बसंती फूलों की सजावट, ठाकुर जी को यहाँ पे हलवा का भोग, अढौटे का भोग, मीठे चावलों का भोग, जो सब बसंती रहते हैं उसका सबका भोग लगाया जाता है और ठाकुर जी को अर्पण करके भक्तों को बांटा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भक्तों पर आरती के समय सेवादारों की ओर से गुलाल की वर्षा की गई। बसंत पंचमी विद्या प्रदाता मां सरस्वती जी का प्रकाट्य दिवस है। इस दिन बिहारी जी के सारस्वत सेवायत गोस्वामी परिवार समेत संपूर्ण सारस्वत समाज की ओर से मां सरस्वती का जन्मोत्सव भी धूमधाम से मनाया जाता है। देश विदेश से आए भक्तों ने भगवान के साथ होली खेलकर आनंद की अनुभूति की और मस्ती में सराबोर नजर आए। श्रद्धालुओं ने कहा कि होली हम अपने घर परिवार रिश्तेदारों के साथ खेलते हैं, लेकिन भगवान के साथ होली खेलने का आनंद उनकी ही कृपा से मिलता है। आपको बता दें कि प्राचीन मान्यता अनुसार नई फसल तैयार हो जाने से प्रसन्न होकर भारतवासियों ने बसंत पंचमी से लेकर चैत्र कृष्णा द्वितीया तक मदनोत्सव के नाम से एक उत्सव मनाना आरंभ किया था, जिसे अब बसंत उत्सव, होली आगमन उत्सव या फागोत्सव कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में 30वां वाले इलाकों में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सड़कों को बनाने का काम तेज हो चुका है और इसके लिए बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम जी जान से जुटी है। सबसे ज्यादा काम एलएसी यानी चीन की सीमा पर किया जा रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बदौलत चीन सीमा पर सड़कों पर ऐसा निर्माण हो चुका है कि अब वहां तक सेना के भारी भरकम टैंक आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। एलएसी तक पिच गया सड़कों का बड़ा जाल। उन्नीस 19,000 फीट की ऊंचाई पर बनी बेमिसाल सड़कें। चीन की सीमा तक सेना का पहुंचना हुआ और आसान। एलएसी के पास बनाई जा रही इन सड़कों को देखकर चीन में खलबली मच गई। चीन की सीमा के पास एक से बढ़कर एक हाईटेक मशीनों से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, चाहे भयंकर बर्फबारी हो या फिर कितनी भी ऊंचाई। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम दिलेरी के साथ सड़कों को बनाने में जुटी है। चीन की सीमा पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सड़कों का ऐसा जाल बिछा दिया जिससे भारतीय सेना के टैंक सीधे दुश्मन के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। बीआरओ के काम में कोई कमी ना आए, इसलिए इस बार केंद्र सरकार ने रक्षा बजट में बीआरओ को 7,146 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। ये बीआरओ को मिलने वाला अब तक का सबसे ज्यादा बजट है। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भारतीय सेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है और उसके पीछे की वजह है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसने पूरे एलएसी के पास सड़कों का ऐसा जाल बिछा दिया कि कभी भी चीन हिमाकत करता है तो बड़ी तेजी से भारी भरकम टैंक उसकी छाती तक जा पहुंचेंगे। चीन की सीमा के पास बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ऑल वेदर कनेक्टिविटी वाली सड़कें तैयार की हैं। इन सड़कों से सेना के कई टन वाले भारी भरकम टैंक और साजो सामान आसानी से जा सकते हैं। साल 2019 में बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख में 256 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर अक्साई चिन तक सेना की पहुंच को आसान बनाया। इस रोड का नाम DSDBO यानी दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड दिया गया। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लिपुलेख तक 80 किलोमीटर की सड़क बीआरओ ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर तैयार की।
बीआरओ ने डोकलाम बॉर्डर तक सेना की पहुंच को आसान बना दिया। फ्लैग हिल से डोकाला के बीच 70 हाई क्लास ब्रिज तैयार किए गए। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला टनल बनाई गई और 73 ऑल वेदर रोड बनाने का काम तेजी से चल रहा है। यानी अगर चीन कोई हरकत करेगा तो भारतीय सेना इन सड़कों का इस्तेमाल कर मिनटों में उसे मुंह तोड़ जवाब देगी। इसका एक उदाहरण 2020 में पूर्वी लद्दाख में दिख भी चुका है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कुछ ऐसी सड़कें हैं जिसने चीन को असहज कर दिया, जिसमें लक्सई चीन तक पहुंचने वाली डीएसडीबीओ रोड जो कि लद्दाख में है, साथ ही डोकलाम तक पहुंचने वाली फ्लैग हिल रोड जो कि सिक्किम में है, इसके अलावा उत्तराखंड की लिपुलेख रोड और तवांग तक पहुंचने वाली अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल वाली रोड। इसी की वजह से चीन हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में बैकफुट पर चला गया। बीआरओ ने अब तक सबसे तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हुए 62,214 किलोमीटर की सड़कें, 1,005 ब्रिज, कई सुरंगें और 21 एयरफील्ड का निर्माण कर दिया है। बीआरओ के काम का ही अंजाम है कि अब सीमा पर 19,000 फीट की ऊंचाई तक सेना के टैंक और साजो सामान आसानी से पहुंच रहे हैं।